हेलो गाइस, तो आप सबने कल मेरा टॉपिक पढ़ लिया होगा कि हम लोग फाइबर से वूल को कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, मतलब कि सिल्क के जो फाइबर्स हम लोग को मिलते हैं वो कहाँ से हम लोग को मिलते हैं? एनिमल्स से ही मिलते हैं। सिल्कवर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स, सिल्कवर्म्स में लपेटा हुआ रहता है सिल्क फाइबर्स। कहाँ रहता है? सिल्कवर्म्स में हम लोग को मिलता है। और जब हम लोग उसको रियर करते हैं, मतलब जब हम लोग उसको पालते हैं सिल्कवर्म्स को, तो उसमें से हम लोग को क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, मतलब कि रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सेरीकल्चर। ठीक है। तो हम लोग को ये सिल्क हम लोग को मिलता कैसे है, इसका प्रोसेस जानने के लिए पहले हम लोग को लाइफ हिस्ट्री जानना पड़ेगा। हम लोग को जानना पड़ेगा कि सिल्क मॉथ किस तरीके से सरवाइव करता है, कैसे रहता है। ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती हैं। ठीक है। और उस अंडे में से लार्वा निकलता है। लार्वा का मतलब सिल्कवर्म का छोटा सा बच्चा। ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटरपिलर्स। कैटरपिलर मतलब कि सिल्कवर्म का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है। या सिल्कवर्म्स कहते हैं। तो वो ग्रो होते हैं साइज़ में और उसके बाद वो अपने नेक्स्ट स्टेज में बढ़ जाते हैं, बढ़ते बढ़ते, जिसको हम लोग प्यूपा कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो जाली जैसा नेट, मतलब कि जाली टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ताकि वो उसमें रह सकें। और वो अपने सर को लेफ़्ट टू राइट, मतलब साइड बाय साइड, मतलब हिलाते रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं, जैसे कि 8 बन रहा हो उस फिगर में। और इस मूवमेंट में जब वो 8 फॉर्म करते हुए स्विंग करते हैं, इस मोमेंट में वो फाइबर सेक्रीट करते हैं जो कि सिल्क का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर, जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है, मतलब कि बाहरी एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो थोड़ा कड़ा हो जाता है और वो सिल्क फाइबर बन जाता है। तो उसके बाद जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को सिल्क फाइबर से पूरा कवर कर देता है और वो प्यूपा में बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग, इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं ककून। ककून क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। उसके बाद जो प्यूपा है वो मॉथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो ककून में ही रहता है वो मॉथ। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सिल्क फाइबर्स को हम लोग सिल्क के कपड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि जो सिल्कयान होता है, जो सिल्क होता है, जो सॉफ्ट सिल्क होता है, वो उतना ही कड़ा रहता है जितना कि एक थ्रेड, स्टील का थ्रेड कड़ा रहेगा, उसी तरीके से वो सिल्क कड़ा रहता है। ठीक है। उतना मजबूत रहता है एक सिल्क का धागा। और सिल्कयान हम लोग को मिलता कहाँ है? से ककून ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ का ककून होता है, जो उसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, उसमें से हम लोग को सिल्कयान मिलता है, मतलब कि सिल्क का थ्रेड मिलता है। और बहुत सारा वेराइटी होता है सिल्क मॉथ का, जो एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। और जो सिल्कयान, जो सिल्क का धागा वो अपने में से येल्ड करते हैं, निकालते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। सबका टेक्सचर थोड़ा अलग होता है। कुछ हार्ड होता है, कुछ सॉफ्ट होता है, कुछ स्मूथ होता है, कुछ शाइनी होता है। वो सब का नाम यहाँ दिया है। कुछ को कहते हैं तसार सिल्क, कुछ को कहते हैं मूगा सिल्क, कुछ को कोशा सिल्क। इस टाइप के उसके नाम होते हैं। ये सब कहाँ से मिलते हैं? ककून से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? उसको स्पून करने से, मतलब कि स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ, मतलब कि अलग अलग टाइप्स के मॉथ को हम लोग जब स्पून करेंगे उसमें से हम लोग को मिलेगा सिल्क।
मतलब कि हम लोग डिफरेंट टाइप के मॉथ्स में से उसके ककून को स्पून करेंगे, दैट मीन्स उसके ककून को उसको काट के अलग करेंगे, तो उसमें से हम लोग को मिलता है सिल्क। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ, जो सबसे कॉमनली यूज होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है, वो है मलबरी सिल्क मॉथ। जो मलबरी सिल्क मॉथ होता है उसमें से जो सिल्क फाइबर हम लोग को मिलता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और लस्ट्रस भी होता है और इलास्टिक भी होता है, और उसी को हम लोग अलग अलग कलर्स में डाई करते हैं, मतलब कि कलर करते हैं डिफरेंट कलर्स में। और ये जो सेरिकल्चर का जो ऑक्यूपेशन है, ये जो काम है, बहुत पुराना काम है जो हमारे इंडिया में होता है। इस प्रोसेस से, सेरिकल्चर से इंडिया ढेर सारा सिल्क निकालती है और उसको कमर्शियल स्केल पे, मतलब कि मार्केट स्केल पे लगाती है। इंडिया में जो यहाँ की महिलाएं हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व्ड है सिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क, मतलब कि जब हम लोग सिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि रियरिंग ऑफ सिल्क, रीलिंग ऑफ सिल्क ककून से, और फिर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फाइबर्स। ठीक है, तो बाय दे एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू नेशंस इकोनॉमी। तो ये सब करके वो हमारे नेशन को बहुत हेल्प करती हैं। चाइना जो है वर्ल्ड का फर्स्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन में, मतलब कि सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। इंडिया में भी होता है बट चाइना से कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना में होता है सिल्क प्रोडक्शन। फ्रॉम ककून टू सिल्क, अब ककून से सिल्क कैसे बनता है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क बनाने के लिए मॉथ्स को हम लोग रियर करते हैं, मतलब कि उसको पालते हैं, और ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट, और उसके बाद उसके ककून्स को हम लोग जमा करते हैं ताकि हम लोग को थ्रेड्स, सिल्क के थ्रेड्स हम लोग को मिल सके। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, मतलब कि हम लोग को सिल्क वॉर्म्स को पालते कैसे हैं। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स, एक फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो 100 अंडे एक बार में दे सकती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर, वो अंडे को बहुत ध्यान से किसी क्लॉथ में, किसी कपड़े में या किसी पेपर में अच्छे से रखते हैं। कौन? फार्मर्स रखते हैं और उसको बेचते हैं सिल्क वॉर्म्स को। द फार्मर कीप द एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, वो उसको बहुत सफाई से बहुत अच्छे से रखते हैं, एक सूटेबल टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे रखते हैं, एक सूटेबल जो उसको फेवरेबल होगा। उसके बाद उसको गरम रखा जाता है ताकि वो लार्वा बन सके, ताकि वो अंडा फूटे और लार्वा उसमें से निकल सके, मतलब कि छोटा बच्चा उसमें से निकल सके। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, ये तब होता है जब मलबरी ट्रीज में एक फ्रेश लीव्स आने लगते हैं तब। और उस लार्वा को हम लोग कहते हैं कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म। डे एंड नाइट एंड इंक्रीज, अब वो दिन रात खाना खाता है और धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ने लगता है। ठीक है, उसके बाद द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज, बैम्बू के ट्रे होते हैं उसमें उसको अच्छे से रखा जाता है, उसमें फ्रेश मलबरी, मतलब कि ताज़ी कटी हुई मलबरी के लीव्स उसमें रखे जाते हैं, और 25 से 30 दिन के बाद वो खाना कैटरपिलर्स बंद कर देते हैं, और वो जो छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, छोटे छोटे जगह होते हैं बैम्बू में, उसके अंदर घुस जाते हैं और वो ककून से स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। और ट्रेज में छोटे छोटे रैक्स बने होते हैं क्योंकि वो उसमें ही अटैच होते
क्योंकि ककून्स उसी में ही अटैच होते हैं, इसलिए उसी में से अटैच, मतलब जब वो स्पिन करते हैं तो ककून्स जो फॉर्म होता है वो उसी में अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए। और उसके अंदर सिल्क मॉथ डेवलप करने लगता है। उसके बाद है प्रोसेसिंग सिल्क। सिल्क कैसे प्रोसेस होता है? अ पाइल ऑफ ककून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग। एक गुच्छा, ककून का एक गुच्छा से सिल्क फाइबर्स बनता है। तो ये जो ककून्स होते हैं उसको सन के नीचे रखते हैं या फिर कोई गर्म चीज़ में रखते हैं, और उसके बाद उसमें से सिल्क फाइबर्स को अलग किया जाता है, मतलब कि सिल्क को उसमें से अलग किया जाता है। और द प्रोसेस, इस प्रोसेस को जब उसमें से हम लोग थ्रेड निकालते हैं ककून में से, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। तो रीलिंग ऑफ सिल्क जो है स्पेशल मशीन से होता है, जिसमें से उस मशीन की वजह से उसमें से सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं या जो थ्रेड्स होते हैं वो निकल आते हैं, और उसके बाद सिल्क फाइबर्स को उसमें से काट दिया जाता है, मतलब स्पून कर दिया जाता है सिल्क थ्रेड्स में, और उसको वोवेन, मतलब कि उसको मोड़ दिया जाता है सिल्क क्लॉथ में बाय वीविंग्स के थ्रू। तो हम लोग एक बार शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिल्क कैसे बनता है, इसका पूरा प्रोसेस हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिल्क के फाइबर्स कैसे बनते हैं, ये सब के बारे में हम लोग एक बार शॉर्ट में पढ़ेंगे। पहले एक सिल्क मॉथ में से लार्वा फॉर्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैटरपिलर, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्पून करता है और अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग तैयार करता है, जिसको कहते हैं ककून, ठीक है। और ककून्स के बाद वो ककून्स को हम लोग काटते हैं, और उसके बाद उसमें से सिल्क फाइबर्स निकलते हैं, जिसको हम लोग क्लोथ्स में वोवेन करते हैं, वीव करते हैं, मतलब कि क्लोथ्स में मढ़ते हैं, और वो सिल्क थ्रेड्स बनते हैं। फिर फाइनली हम लोग, तो ये पूरा स्टेप्स है जिससे सिल्क फॉर्म होता है, ठीक है। आपको अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।